जो मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी हो रही है उसके खिलाफ जंग में हम अपना हिस्सा डालने को तैयार नहीं है। ये दो टोक अल्फाज में पैगाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। एक रात पहले तक पूरी कौम अपनी सियासी क़यादत की तरफ देख रही है, अपनी अस्करी क़यादत की तरफ देख रही थी कि कल नेशनल सिक्योरिटी पार्लियामेंट्री कमेटी से जो एलानिया आएगा वो पाकिस्तान का एक यूनानिमस एलानिया होगा। लेकिन ये जमात उस कैदी की तरफ देख रही है। आरटीएस बिठाकर नालायकों, नाहिलों और चोरों को इक्तदार में लाया गया। आज फिर एक गिरोह मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है। 190 मिलियन पाउंड का हिसाब मांगो तो इंसानी हुकूक खतरे में पड़ जाते हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की लफ्जी गोलाबारी, कहा कि सवाल पूछो तो कहते हैं कि केपी को दहशतगर्दी से निपटने के लिए पैसे नहीं मिलते। करें आसफ जरदारी साहब से मैं कहता हूं, आप सदर हैं पाकिस्तान के, एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब को बुलाएं, नवाज शरीफ साहब को बुलाएं। अगर बानी पीटीआई और हम दहशतगर्द हैं तो फिर बात खत्म हो गई। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि कौमी इस्लामती इजलास में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पहले तय कर लें कि दहशतगर्द कौन है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों में सबसे ज्यादा पीटीआई के केसेस चल रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी एपीसी में नवाज शरीफ, बानी पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान समेत सबको बुलाएं। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सियासी रहनुमाओं को एक पेज पर होना चाहिए। हमें सियासी मफादात पर से पुश्त डालकर मुल्क की इस्तेहकाम के लिए आगे बढ़ना होगा। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान का वकला बरादरी के एहसास में तकरीब से खिताब, कहा कि गवर्नर हाउस में अवतार पार्टियों पर सरकारी 1 रुपया भी नहीं लगा। तहरीक इंसाफ ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी कर दिया। व्हाइट पेपर जारी करने की तकरीब मुकामी होटल में हुई। तकरीब में पीटीआई के रहनुमा और अरकान असम्बली शरीक हुए। जमात इस्लामी ने बल्दियाती एक्ट बिल की मुखालफत कर दी। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि मुजव्विज़ा बिल में इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर को दे दिए गए। ज़िला कौंसिल के इख्तियारात डीसी को देना आइन के मुतसादिम है। लाहौर के 7 बड़े सरकारी अस्पतालों में अद्वियात चोरी होने का इंकशाफ। अस्पतालों का अमला ही चोरी में मुलविस निकला। जनरल अस्पताल और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में बड़े पैमाने पर अद्वियात चोरी हो गई। ड्यूटी में गफलत बरतने पर मुख्तलिफ अस्पतालों की 19 नर्सेस मुअत्तल। डायरेक्टर नर्सिंग अफेयर्स में अस्पताल रोबीना कौसर नौकरी से फारिग। प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रन अस्पताल नाजिया भी नौकरी से बर्खास्त। नोटिफिकेशन जारी। सूबे को तवानाई के हवाले से खुद कफील बनाने का मिशन। पंजाब एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन एजेंसी एक्ट 2025 पंजाब असम्बली में पेश। मंजूरी के बाद एजेंसी को सनतों और सरकारी इमारतों की तवानाई का ऑडिट कराने का इख्तियार होगा। जालसाजों ने लेस्को में भर्ती का इश्तिहार देकर करोड़ों रुपए लूट लिए। सराय के मुताबिक सोशल मीडिया पर लेस्को में 4000 नई भर्तियों का इश्तिहार वायरल हुआ। इश्तिहार देखकर हजारों अफराद ने ऑनलाइन अप्लाई किया और 1000 रुपए फीस भी अदा कर दी। लेस्को ने आखिरी तारीख गुजरने के अगले रोज इश्तिहार को जाली करार दे दिया। एफआईए और नेपरा ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। डिजिटल लर्निंग के दौर में तरक्की टेक्नोलॉजी और जदीद तालीम से मशरूत है। वज़ीर आला मरियम नवाज का डिजिटल लर्निंग डे पर पैगाम, कहा कि सीएम लैपटॉप स्कीम तलबा के लिए इनकलाबी कदम साबित होगा। डिजिटलाइजेशन से नौजवान खुद मुख्तारी और तरक्की की राह पर गामजन रहेंगे। सीएम फ्री वाईफाई का दायरा कार मजीद वसी। लाहौर में वाईफाई पॉइंट्स की तादाद 200 से बढ़ाकर 300 कर दी गई। वाईफाई सर्विस को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया गया। अब सारिफीन को मजीद तेज इंटरनेट की फरहमी मुमकिन हो सकेगी।
सूबाई वज़ीर औकाफ और मजहबी उमूर चौधरी शफी हुसैन के ज़ेर सदारत इजलास सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। औकाफ की ज़मीनों के किराए बढ़ाने का प्लान भी तलब कर लिया। सूबाई वज़ीर कानून मलिक सुहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत इजलास टूरिज्म अथॉरिटी की कानून साजी का जायजा लिया। अथॉरिटी के खुदोखाल फाइनेंशियल और ऑपरेशन तरीक़ाकार पर बातचीत। इजलास में वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के कवानीन भी ज़ेर बहस आए। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट का ग्रीन टाउन बस डिपो का दौरा। बिलाल अकबर खान ने इलेक्ट्रिक बसों और सहूलतों का मुशाहिदा किया। स्टूडेंट्स को बाइक की डिलीवरी पर पेशरफ्त का जायजा लिया। ज़ेर तामीर ग्रीन बस डिपो पर जारी कामों का भी मुआयना किया। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट का सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स टाउनशिप का दौरा। चमन, नशेमन, आफियत, दारुल फलाह और दारुल सुकून का मुआयना किया। बच्चों, बुजुर्गों, खातीन और मासूर अफराद को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। छोटी ईद पर बड़ी छुट्टियां। पंजाब हुकूमत का ईद उल फितर की छुट्टियों का ऐलान। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक ईद उल फितर की छुट्टियां होंगी। SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा रेलवेज ने ईद स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया। बिजली ट्रेन कराची से 26 मार्च को रवाना होगी। 26 मार्च को ही कोयटा से पेशावर के लिए ट्रेन चलेगी। तीसरी ट्रेन लाहौर से कराची के लिए 27 मार्च को रवाना होगी। हर तरफ है रंगों की बहार क्योंकि आ रहा है ईद का त्यौहार। ईद की आमद से कबल ही लिबर्टी की दुपट्टा गली की अहमियत में इजाफा। शॉपिंग की दिलदा ख्वातीन कहती हैं कि ईद की खरीदारी दुपट्टा गली में आए बगैर नामुमकिन है। टैक्स वसूली में कमी को पूरा करने का नया तरीका। इंतजामिया ने FBR दफातर के औकात कार में 2 घंटे इजाफा कर दिया। रमजानुल मुबारक में औकात कार सुबह 9 से 3 बजे तक रखे गए थे। ज़राए के मुताबिक अब तमाम अफसरान दफातर में शाम 5 बजे तक हाजिरी यकीनी बनाएंगे। मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी सरगर्म। शालामार टाउन में गैर मेयारी केचप की बड़ी खेप पकड़ी गई। यूनिट से 2500 किलो एक्सपायर केचप, 1000 किलो पैकिंग मटीरियल तल। कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। बागात के शहर पर फजाई आलूदगी के डेरे। एयर क्वालिटी इंडेक्स से 200 से तजावज़ कर गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। आलूदा फजा से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेने लगी। माहिरीन का शहरियों को एहतियात का मशवरा। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी हम सब की जिम्मेदारी। लाइन लेन की पाबंदी न करने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त। 2 हफ्तों में लाइन लेन की खिलाफ वर्जी पर 29,000 शहरियों को जुर्माने। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और गुजरावाला में लाइन लेन की खिलाफ वर्जी पर सबसे ज्यादा जुर्माने हुए। क्लीन लाहौर मिशन। DC लाहौर सैयद मुस्ता रजा का मॉडल टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। चंद्राय नाला, कोट लखपत में सफाई इकदाम का तफसीली जायजा लिया। तेवरीज से मुतालिक तरक्याती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। DG LDA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डिज़ाइन कमेटी का इजलास। मुतल्लिका डायरेक्टर टाउन प्लानिंग ने अपने अपने जोन के केसेस पेश किए। इजलास में पेट्रोल पंप, तालीमी इदारे, कोचिंग सेंटर समेत मुख्तलिफ केसेस का जायजा और मंजूरी दी गई। मैं जब भी चीफ मिनिस्टर को कहता हूँ कि बजट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो मुझे हमेशा कहती हैं कि मिनिस्टर साहब ये याद रखिएगा, तालीम के लिए मुझे पंजाब का सारा बजट भी देना पड़ा तो मैं दे दूँगी, बिकॉज दैट इज़ समथिंग व्हिच टुमारो इज़ द लास्ट डेट फॉर द एप्लीकेशन। सिंस यू आर ऑल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, you are all eligible to apply for your laptops
बट प्लीज़ अप्लाई टिल टुमारो, बिकॉज जब डेट गुजर जाती है मुझे बहुत बुरा फील होता है, बट वी हैव टू इंश्योर मेरिट, और उसके बाद एप्लीकेशंस हम एंटरटेन नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स में होनहार स्कॉलरशिप की तकरीब, सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात की शिरकत। कहा कि लैपटॉप स्कीम में अप्लाई करने का सुबह आखिरी रोज़ है, इसके बाद दरख्वास्तों पर गौर नहीं होगा। स्कीम के तहत 1,10,000 तलबा में लैपटॉप्स तकसीम किए जाएंगे। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का पुलिस समेत 5 महकमों में भर्ती के लिए तहरीरी इम्तिहान के नताइज का ऐलान। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ OBST एंड गायनी के लिए 20 उम्मीदवार कामयाब। महकमा इंफॉर्मेशन एंड कल्चर में स्टेट ऑफिसर की एक असामी पर 34 उम्मीदवार पास हुए। पंजाब पुलिस में साइकोलॉजिस्ट की एक असामी के लिए 5 उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहान पास कर लिया। कौमी फुटबॉल टीम का लाहौर में तरबियाती कैंप इख्तिताम पसीर। PFF के मुताबिक पाकिस्तान फुटबॉल टीम कल सऊदी अरब के लिए रवाना होगी। पाकिस्तान टीम एशियन कप के क्वालिफायर का पहला इम्तिहान 25 मार्च को शाम के खिलाफ खेलेगी। जी देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मर्दों का एतिकाफ मस्जिद के अलावा नहीं हो सकता। इस बारे में वाज़ेह आयत मौजूद है, वला तुबाशिरूहुन्न व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। बीवियों से मुबाशरत ना करो जबकि तुम लोग मस्जिद में एतिकाफ़ बैठे हुए हो। तो यहाँ मस्जिद की कैद लगी हुई है जी। तो मर्दों का एतिकाफ़ तो होगा ही मस्जिद में। मस्जिद के अलावा किसी मैदान में चले जाएं, घर में बैठ जाएं, तो वो उनका एतिकाफ़ ही नहीं होगा जी। ठीक। बाकी रह गया मामला ख़वातीन वाला, तो ख़वातीन के लिए मस्जिद में एतिकाफ़ बैठना वो एक मकरूह अमल है, उन्हें घर ही में एतिकाफ़ बैठना चाहिए। एतिकाफ सुन्नत मुअक्कदा है। मर्दों का मस्जिद के अलावा खुले मैदान में एतिकाफ करना जायज़ नहीं। जामिया अशरफिया के मुफ्ती शाहिद उबैद का कहना है, ख़वातीन अपने घर में एतिकाफ करें। दौरान एतिकाफ मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना किया जाए। रब्बिस्समावाति वल-अर्ज़ि वमा बैनहुमा अर्रहमानि ला यमलिकून मिन्हु खिताबा। कौन बनेगा क़िरात का सुल्तान? क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद शफीक और मोहम्मद सोहेब का मुकाबला बराबर। नाज़रीन, प्रोग्राम क़िरात का सुल्तान सीजन 2 देख सकते हैं दोपहर 2 बजे सिर्फ नियो न्यूज़ पर। आज मैं अर्श का हम पाया हूँ, तुझसा कोई आया है ना जहाँ में। कौन बनेगा नात का सुल्तान? ईमान अफरोज प्रोग्राम में मुकाबले जारी। ज़ैन अली ने अब्दुल रहमान ने जामी को 6 नंबरों से शिकस्त देकर नात का सुल्तान बनने की दौड़ से बाहर कर दिया। नाज़रीन, ईमान अफरोज मुकाबले पूरा रमज़ान देख सकते हैं सुबह 3 बजे सिर्फ नियो न्यूज़ पर।